हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VPRC इन ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपके यूनिट टेस्ट बहुत जल्द आयोजन होने वाले हैं। इसी के तहत आपका रिवीजन वर्क लगातार चल रहा है। पिछले 2 वीडियोज में आपने ग्रामर का स्टडीज किया है और आज आपको इसी इंग्लिश लिटरेचर का स्टडीज कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो, आपका पहला पार्ट लेसन जो है माई मदर एट 66 पोएट्री का है। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस के सिलेबस के दौरान स्टडीज किया है। अब हम बात करें इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेसन अगर पोएट्री होगा कोई सिलेबस, जैसे कि आपने 2 लेसन पोएट्री स्टडीज किया है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो आपको जो भी लेसन स्टडीज कराए गए हैं उनके सेंट्रल आइडिया स्टडी करने होंगे ताकि आप सही और सटीक आंसर लिख पाएँ। तो सेंट्रल आइडिया आपको पहली प्रायोरिटी पे लर्न करना होगा। इसके बाद आता है आपका सेकंड प्रायोरिटी में कि कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब होता है कि कोई आपको एक पोएम दी जाती है, उसके नीचे क्वेश्चन लिखे होते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के रिप्लाई आपको पैसेज से देने होते हैं। तो चलते हैं कॉम्प्रीहेंशन की ओर। कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो जैसा पहला क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, तो इस पार्ट का हिंट हम आपको लिखे दे रहे हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई, ड्राइविंग फ्रॉम माई अंत में है थॉट अवे। आपको सिर्फ यहाँ पे हिंट दिया गया है, बाकी इसका पूरा जो पोएम सिलेबस है वो आप अपने बुक से, जो कॉपी में जो हमने सेंड किया उससे देख सकते हैं, ताकि आपको पूरा नॉलेज हो जाए किस पार्ट का है और कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाए, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। Where was the poet driving to? Who was sitting beside her? तो अभी कहाँ जा रहा था और उसके बगल में कौन बैठा हुआ, आपका पहला क्वेश्चन है। तो आंसर देते हैं, आपने भी स्टडीज किया होगा, तो इसका आंसर होगा द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचिंग। द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचिंग एयरपोर्ट कोचिंग एयरपोर्ट फ्रॉम हर पैटर्नल होम। फ्रॉम हर पैटर्नल होम हर एज्ड मदर वाज सिटिंग हर एज्ड मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी बूढ़ी माँ उसके बगल में बैठी होती। तो आपका ये क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। क्वेश्चन अगला है, आपको क्वेश्चन को गंभीरता से देखना होगा। क्वेश्चन देखें, उसी पैसेज से आपको लिखने होंगे। तो आप पैसेज को जरूर देखें, पैसेज को जरूर पढ़ें, पोएम को जरूर स्टडीज करें, तब आपके क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिड द पोएट नोटिस
व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर? आपका एक क्वेश्चन है, कवि ने अपनी माँ का क्या नोटिस किया या क्या सूचित किया? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर। The poet noticed about her mother that she was in aging condition. That she was in aging condition and her face had lost the glory and color. तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसे खास ख्याल रखें, ध्यान दें आप लोग कि पोएम में कॉम्प्रीहेंशन, सेंट्रल आइडिया भी लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आपको सब चीज़ को कैचिंग करके रखना होगा ताकि आप आसानी से आंसर लिख पाएँ। सेंट्रल आइडिया आ सकता है, कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। किस पोएम से आएगा, कौन सा चीज़ आएगा, ये क्लियर आपको नहीं बताया जाएगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें आपने एक और चीज़ स्टडीज किया है, अगली पोएम आपने स्टडीज किया है। अगली पोएम की बात करें तो परहैप्स एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये आपने स्टडीज किया है। ये लेसन आपके लिए एग्जाम्स के लिए आवश्यक हो सकता है। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, या कह लीजिए शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं। मान लीजिए शॉर्ट आंसर आ गया इस लेसन से, शॉर्ट आंसर आया आपको लिखने के लिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन। कवि मलिन बस्तियों के बच्चों का वर्णन किस प्रकार करता है या कैसे करता है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स द स्लम चिल्ड्रन The poet describes the slum children like a ruthless weeds. इसका मतलब ये हुआ, कवि मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों का वर्णन जड़ विहीन
खरपतवार से करता है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज द क्लासरूम इन द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम लाइक। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लासरूम, व्हाट इज द क्लासरूम व्हाट इज द क्लासरूम इन ए स्लम, इन ए स्लम आगे है इन ए स्लम इन द एलिमेंट्री स्कूल। ये आपका क्वेश्चन है, मलिन बस्तियों में कक्षाएं किस प्रकार हैं या कैसी हैं या क्या हैं। तो आंसर है आपका एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री क्लास स्कूल क्लासरूम school classroom in a slum is a beautiful pinned down that exposes the glaring gaps in our societies। इन अवर सोसाइटीज। इस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं पेपर में आ सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से वेल लिखना होगा, सुंदर राइटिंग में। अब आपको आज हम सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको 2 लेसन लिखाए जा चुके हैं, द थर्ड लेवल एंड द टाइगर किंग। ये 2 आपको हो चुके हैं। इसमें से सिर्फ आपको शॉर्ट आंसर या कह लीजिए लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आएंगे। आप लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को अच्छे से तैयार करते रहें, ताकि आपका कोर्स अच्छे से चलता रहे। अगर मान लीजिए शॉर्ट आंसर आता है मान लीजिए आ गया आपका लेसन 1, सप्लीमेंट्री में लेसन 1 आया द टाइगर किंग से क्वेश्चन। द टाइगर किंग से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें सिर्फ आपके 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, ये तो लॉन्ग आएगा, ये तो फिर शॉर्ट आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आया आपको लिखने के लिए, शॉर्ट आंसर आया लिखने के लिए। क्या आया क्वेश्चन? मान लीजिए हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। Who is the hero of the story? Of the story
द टाइगर किंग। द टाइगर किंग। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसका आंसर लिखना होगा कि द टाइगर किंग नामक स्टोरी में, कहानी में हीरो कौन है, नायक कौन है। तो आपको लिखना होगा, तो लिख सकते हैं आप आंसर में। आंसर में ये लिखा जा सकता है जो आपसे पूछा गया सिर्फ उतना ही लिखें। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वाइंट करके तो आपको उसका भी रिप्लाई देना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के सिर्फ आंसर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम is the hero of this story. ये आपका आंसर रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रकार से, जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन अगला दे दिया जाए, व्हाट डिड द महाराजा वॉक। महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा व्हेन द महाराजा ग्रू अप। When the Maharaja grew up, he took a vow. He took a vow 100 times to kill when the Maharaja grew up. जब महाराजा बड़े हुए उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि वे 100 टाइगरों को मारेंगे, चीताओं को, चीता जानते हैं ना आप लोग, उनको मारेंगे। तो ये इसका आंसर बनेगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सप्लीमेंट्री से 2 करके या 1 करके आ सकता है लिखने के लिए। आपको स्टडीज अच्छे से करना होगा ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ। चलते हैं यहीं पर, अगले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे रिवीजन के तौर पे। वीडियोज़ को देखें, समझें, कोई दिक्कत हो ज़रूर सब कंडक्ट करें, लेकिन ये रिवीजन हो रहा है। आप अगर अच्छे से स्टडी किए होंगे पिछले वीडियोज़ में तो आपको शायद पूछने की आवश्यकता ना पड़े। फिलहाल दिक्कत होगी तो पूछे ज़रूर, हम आपके लिए प्रेजेंट हैं।